मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। आज मैं पंचायत समिति तारानगर के इलाके में हूं। इस समय सावा में मौजूद हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, प्रथम चरण के चुनाव है वो कल होने हैं, यानी कि 23 तारीख को होने। द्वितीय चरण के चुनाव के अंतर्गत पंचायत समिति तारानगर के जो चुनाव है वो 27 तारीख को है। मेरे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता निर्मल कुमार कुमाऊत जी है और साथ में यहाँ के प्रजापति जी है और ब्लॉक नंबर 18 से प्रत्याशी ललिता देवी और इनके समर्थक भी मेरे साथ मौजूद है। आज हम उन लोगों से वार्तालाप करेंगे। विशेष रूप से सावा एक बहुचर्चित इलाका रहा है। यहाँ से चिकित्सा विभाग की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में मीडिया में खूब सुर्खियाँ बटोरने वाला एक प्रकरण हो गया था, जिसको लेकर के पूरे राजस्थान में चर्चा हुई थी। 12 लोगों की मौत हो गई थी डेंगू की वजह से। शायद ये पहला ऐसा ब्लॉक था जिसमें अचानक एक साथ इतने लोगों की मौत होना, वजह क्या रही होगी। विशेष तौर से आपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के सड़कों पे देखा होगा चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए और बीमा क्लेम को लेकर के, पेयजल योजना के अंतर्गत जो जिन लोगों को समस्या है उनकी लड़ाई लड़ते हुए देखते हुए आप लोग बहुत सारी सुर्खियाँ इन लोगों के बारे में सुने हैं। आज हम निर्मल जी से बात करेंगे कि आपके ब्लॉक की स्थिति क्या है, दरअसल यहाँ की जनता क्या कह रही है, कितने ब्लॉकों के प्रतिनिधि है वो इस समय अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। निर्मल जी, इस समय भादरा विधायक बलवान पूनिया के तूफानी दौरे चल रहे हैं और 23 तारीख को उनके चुनाव भी होने हैं। सबकी निगाहें भादरा पे तो टिकी है और अगर मैं तारानगर की बात करूं तो आप भी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो इस दौर के अंतर्गत एक पूंजीवादी की बात की जाए, साम्राज्यवाद की बात की जाए, क्षेत्रवाद की बात की जाए, ऐसे में आपने अपने समीकरण के बतौर रखते हुए कितने कैंडिडेट यहाँ पर पंचायत समिति तारानगर के लिए अपने मैदान में उतारे जो लाल झंडे के निशान पर लड़ रहे हैं? मांगीलाल जी, असल में हमारा जो प्रयास है, ख़ास तौर पे जो जनता के मुद्दों को लेकर समय समय पे हम संघर्ष करते हैं। हमारा ये प्रयास है कि राजनीति घरानों पे आधारित नहीं होनी चाहिए, राजनीति मुद्दों पे आधारित होनी चाहिए। और इस राजनीति में जो जनता के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करता है उसको मौका मिलना चाहिए। अब बात है पूंजीवादी व्यवस्था की, तो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका मुकाबला अंतोगत्वा हमें करना है और हमारे कार्यकर्ता अपने संसाधनों को बेहतरी से इस्तेमाल करके हर तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। जी। हमारी पार्टी तारानगर पंचायत समिति के 19 में से 11 ब्लॉक पर चुनाव लड़ रही है और आप ये देखेंगे कि हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो किसी भी राजनीतिक घराने से नहीं है, उनका राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है। वो हमारे जुझारू कार्यकर्ता है जो हर हमारे जन संघर्ष में हमारे साथ रहते हैं। हमारी पार्टी ने हमारे उन कार्यकर्ताओं को चुनाव में जनता के बीच में उम्मीदवार के रूप में उतारा है। तीनों हमारी जिला परिषद आप देख सकते हैं 20 नंबर जोन में हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील मंत्री हैं अशोक शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, SFI के ज़िले के अध्यक्ष रहे हैं। जो आपके जिस जोन में हम बैठे हैं सावा में, यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं बिशन सिंह भामी, वो SFI के कार्यकर्ता हैं, किसान सभा की बांकी ग्राम कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो उनको हमने उम्मीदवार के रूप में अवसर दिया है। 22 नंबर जोन में परमेश्वरी देवी हमारे किसान सभा के हमारे मार्गदर्शक, इस इलाके में संगठन बनाने वाले गुरुजी हरदयाल जी की धर्मपत्नी है, हमारे किसान सभा के जिला मंत्री उमराव सिंह उनकी माता जी हैं। तो वहाँ भी हमने हमारे कार्यकर्ता को अवसर दिया है। हम जिस ब्लॉक में बैठे हैं यहाँ पे सुनील पारिक रात और दिन इस जनता की जो काम इस इलाके के, आपने जिक्र किया कि जो पिछले दिनों डेंगू महामारी का असर यहाँ पे 12 लोगों की मौत हुई है, हमने हमारे लोगों को खोया है। तो ऐसी परिस्थिति में बड़ी जिम्मेदारी के साथ सावा के साथियों ने न केवल हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया सावा के लिए, सावा के आसपास के लोगों के लिए, बल्कि हमारे पेयजल व्यवस्था जो सावा से एशिया का सबसे बड़ा फिल्टर प्लांट यहाँ पे बना हुआ है, पेयजल आपूर्ति का बहुत बड़ा एक सिस्टम यहाँ है जो फेल्योर सिस्टम की वजह से तहस नहस हो गया था, उसको ठीक करवाया। आज आप जाके देखिए आज से 1 महीने पहले के पानी में और आज जो फिल्टर होकर के सप्लाई पानी की जा रही है उसमें रात दिन का फ़र्क है। और न केवल हॉस्पिटल और आपके वाटर वर्क्स की व्यवस्था को दुरुस्त करवाना, बल्कि एक एक मुद्दे पे SBI बैंक के सामने ब्याज का सवाल हो, बीमे का सवाल हो, उसको लेके धरना दिया है इन साथियों ने। जिस नहर को लोग भूल गए सावा में
एक तो है आईजीएनपी का मुख्य प्रोजेक्ट जिसका एक्शन ऑफिस है वो हमारे तारानगर में लगता है, एक लंबा चौड़ा क्षेत्र है। और दूसरा है नहरी विकास विभाग जिसे सीएडी का ऑफिस हम कहते थे, वो सावा में होता था। इतनी बेहतरीन कॉलोनी थी। इन साथियों ने ये संख्या में चाहे वहाँ 20 ही बैठे होंगे, लेकिन सावा ही नहीं इस इलाके की जनता का ध्यान आकर्षित करने का काम इन्होंने किया है कि सावा में ये भी एक ऑफिस था। आज सिंचाई के लिए नहर और माइनर बन गए, लेकिन खेत तक पानी पहुंचाने का जो काम जिस महकमे का था उसको यहाँ से हटा दिया गया। ये ध्यान आकर्षित इन्होंने किया। और इस चैलेंज के साथ कि आज हम इस धरने पे बैठे हैं, आने वाले समय में हम इस ऑफिस को वापस सावा में शुरू करेंगे। जो सावा की आईजीएनपी की कॉलोनी गैर आबाद हो गई है उसको पुनः आबाद करने का बहुत बड़ा, ये कोई ना तो ये एमपी है ना एमएलए है ना इस गांव के सरपंच हैं, लेकिन इनका जो हौसला है उस हौसले के साथ मैं सावा में मीटिंग करके गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, लोगों के समाचार भी आते हैं। उस हौसले के साथ लोग इनके साथ जुड़े हैं। तो इसलिए आज जो भी कोई उम्मीदवार है, आप उन उम्मीदवारों से पूछ लीजिए कि आपको जनता वोट क्यों दे, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो। मैंने एक दो उम्मीदवारों को पूछा भी कि आप गांव में जाकर के वोट किस तरीके से मांगते हैं। बोले हम वोट इस तरीके से मांगते हैं कि हमें फलां पार्टी ने टिकट दे दिया इसलिए आप हमें वोट दीजिए। हम इस राजनीति को बदल करके मुद्दों की राजनीति पर, जो गरीब की, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार की, नौजवान की, गांव की, गली की, खेत खलियान की जो मुद्दों की राजनीति है उसको हम राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। उस मुद्दे की राजनीति पर जब राजनीति केंद्रित होगी तो गांव के एक गरीब को, एक आम कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। अन्यथा तो आप देख सकते हैं पिछले दिनों सरपंचों के चुनाव हुए हैं, जो वर्कर था वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था। उसी के कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि हम इस चुनाव को पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि ये पूंजीवादी सिस्टम में बहुत महंगा चुनाव हो गया है। तो हम ऐसे कार्यकर्ताओं को वापस राजनीति में अवसर मिले, वो तब होगा जब लोग मुद्दों की आधारित राजनीति को मजबूत करेंगे। लोग अपने लिए लड़ने वाले लोगों को वोट दे करके तन मन धन से सहयोग करके मजदूर करेंगे। ये हमारा राजनीतिक एजेंडा है। 19 ब्लॉक में आपके प्रत्याशी किस वक्त आजमा रहे हैं? कहीं न कहीं कितने कैंडिडेटों को लेकर के आप आश्वस्त हो कि नहीं ये है जो हमारे फाइटर हैं, जीत के जाएंगे? ये ऐसा कुछ कितना लोगों का मतलब क्या कि प्यार और मैसेज मिल रहा है इस तरीके की नहीं आपका इस बार जो मिशन है, संघर्ष का जो मिशन है वो कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए 19 में से 11 ब्लॉक हम लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी का फैसला था कि जिन ब्लॉकों में हमारे जन संघर्षों के साथी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है वहाँ पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वहाँ हमारे कार्यकर्ता लड़ने की स्थिति में नहीं है। 11 में से 11 ब्लॉक और तीनों जिला परिषद हम लड़ रहे हैं। सब जगह हम मुकाबले में हैं और हम नहीं कह रहे मुकाबले की बात, जो हमारे उम्मीदवारों के सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कह रहा है, उनके समर्थक कह रहे हैं, कांग्रेस का कैंडिडेट और उनके समर्थक कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला कामेडों के साथ है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हम लड़ने की स्थिति में हैं, जहाँ हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, वहाँ पे जनता पूरा अपना प्यार मान सम्मान हमारे कार्यकर्ताओं को दे रही है, सहयोग दे रही है। जी। विपक्ष का कहना है कि कॉमरेडों को काम दरी बिछाना है। दरअसल कोई भी सरकार हो वहाँ धरना लगा देना, बैठ जाना, काम के लिए अड़े रहना, इस कमेंट को आप किस तरीके से देखते? देखिए ये तो उनकी समझ है। हमने तो जब चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल के लिए संघर्ष किया था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इस इलाके के तमाम लोगों को हमने साथ लिया और सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाई थी और उस संघर्ष समिति के बैनर नीचे पूरे इलाके में 8 महापंचायतें हमने की थी। तो उस समय वो सारे हमारे साथ दरी पे ही थे। अब ये बात अलग हो सकती है कि अब सरकार बदल करके कांग्रेस की आ गई तो वो दरी से नफरत करते होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमारी तरह ही दरी पे वो भी आते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप हमारा काम दरी बिछाना है, दरी आप भी बिछाओगे, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लोकतंत्र का हिस्सा है, वो बिछाएंगे। जो आज कह रहे हैं इनका काम दरी बिछाना है, आज कह रहे हैं इनका काम चंदा करना है। हम जिस तरीके से राजनीतिक बदलाव के रूप में जा रहे हैं तो दरी पे उनको भी लेके आएंगे, वो भी दरी बिछाएंगे। लड़ना पड़ेगा जनता के मुद्दों को, ये जनता की आवाज़ बन जाएगी, तब मजबूरन उनको भी दरी पे ही आना पड़ेगा। निर्मल बहुत संघर्ष करते हैं, अक्सर जनता की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं
और कोशिश ये रहती है कि इस आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाई जाए। लगातार दूसरी बार चुनाव लड़े, महज 14,000 वोटों में सिमट गए। ऐसे में जनता के प्रति क्या नाराज़गी है? नहीं, जनता के प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। जितना हम कर सकते थे हमने किया, और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम पूरा मान सम्मान करते हैं। और हमारे आत्म समीक्षा के रूप में हम और मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमें जो वर्तमान में राजनीतिक एजेंडे हैं, धर्म का है, क्षेत्र का है, जाति का है, हमें हमारी जन समस्याओं के साथ साथ ये जो सामाजिक मुद्दे हैं इनके ऊपर भी पैरेलल एक संघर्ष हमें करना पड़ेगा। हम धर्म की बात नहीं कर सकते, हम जाति की बात नहीं कर सकते, हम क्षेत्र की बात नहीं कर सकते। और पैराशूट से जो उम्मीदवार आते हैं वो इस तरीके से जो लोक लुभावनी बातें करते हैं तो उसका फायदा उनको कहीं ना कहीं मिल गया होगा, लेकिन ये लंबे समय तक राजनीति में चलेगा नहीं, ये तय बात है। जी जी। इधर बलवान पूनिया की अगर मैं बात करूं, आप ही के पार्टी के नेता है, बड़े धुरंधर नेता है, किसान नेता है और ओजस्वी भाषण देते हैं। वो अच्छे मार्जिनों से इस बार विधायक बन गए। अचानक सरकार का विखंडन होने का टाइम आ गया, तो अगर बलवान पूनिया अगर कांग्रेस के पक्ष में जाता है तो लोग इस तरीके से ट्रोल करने लगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कहीं विलय कांग्रेस में न हो जाए आने वाले समय में। देखिए, देश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो इस तरीके की है कि स्थानीय स्तर पर पार्टी का जो कार्यक्रम है उसमें भी ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होगा, लेकिन जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, जहां संविधान के ऊपर हमला हो रहा है, जहां पे सारे सिस्टम को बदल करके मनुवादी सिस्टम को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर विपक्ष के नाते या उनकी संविधान विरोधी नीतियों को रोकने के नाते अगर कहीं कांग्रेस का साथ सड़क पर या तो ये स्थानीय परिस्थितियों पे निर्भर करता है। बात रही जो बलवान पूनिया ने कदम उठाया, उनका ये प्रयास था कि चुनी हुई सरकार 5 साल चले। अब वो कांग्रेस की सरकार को कांग्रेस के ही लोग गिरा रहे थे, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की नीतियां भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा कोई अलग नहीं है। पार्टी स्पष्ट रूप से इस बात को मानती है, लेकिन कांग्रेस के लोग जो अपनी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे उसके पीछे एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही काम कर रहा था। इसलिए उन्होंने वो विशेष परिस्थितियों में विशेष निर्णय, ठोस परिस्थितियों में ठोस निर्णय लेने की जो मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन में जो बात है उसमें कई बार इस तरीके के राजनीतिक निर्णय लेने होते हैं। इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि हम हमारे एजेंडों से समझौता कर रहे हैं, हम हमारे कार्यक्रम से समझौता करें, हमारे आंदोलन से समझौता करें। वो राजनीतिक परिस्थितियां थी, बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कई बार मजबूत निर्णय लेने पड़ते हैं। जी जी जी। तो निर्मल जी से मैं ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता क्योंकि वर्तमान सत्ताधारी ये लोग नहीं हैं, और उम्मीद करेंगे कि आपका संघर्ष कामयाब हो और जनता आप पर विश्वास करे। और इस आशा और उम्मीद के साथ आप लगातार किसानों की आवाज़ बन करके हमेशा के लिए हौसला बुलंद रख करते हुए आगे की ओर बढ़ें। मेरे साथ यहाँ ब्लॉक नंबर 18 नहीं है, हाँ। ब्लॉक नंबर 18 प्रत्याशी जो वर्तमान हैं उनकी तरफ से ललिता देवी की तरफ से भी हैं। सर, आप जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे हैं, विशेष रूप से मैं सावा की बात करूँ तो सावा में ऐसी प्रमुख कौन सी समस्या है कि जनता आप पर भरोसा जताए, उस पर आप लोग खड़े उतरे, और प्राथमिकता विशेष रूप से किन किन समस्याओं को समाधान को लेकर करेगी? सावा गाँव में मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है जी। पीछे एक डॉक्टर थे, उनकी बदली कर दी गई, गायकनिक लेडी डॉक्टर नहीं है जी। स्वच्छ पानी इन्होंने दिया नहीं, वो भी हमने आंदोलन करके इनका प्लांट चलाया, 3 साल से बंद था जी। और कर्मचारियों को इनका पता ही नहीं कहाँ आना जाना है, वो आंदोलन हुआ है, आप सबको पता ही है जी। बैंक के अंदर इतना भ्रष्टाचार है कि सारी हदें लांघ दी इन्होंने जी। 14% तक ब्याज लिया है, वो वापिस लिया है हमने, कुछ लोगों को लिया है, कुछ का बीमा अभी भी रुका हुआ है जी। सरकारी हॉस्पिटल के अंदर गंदे नाले का पानी पड़ा रहता है जी। हर जगह दलाली भरी पड़ी है, पंचायती राज के हिसाब से भी लोगों का काम नहीं होता है। यहाँ दलालों का सारा एक सिस्टम तय कर दिया गया है। उस हिसाब मैं ये विश्वास दिलाता हूँ पूरी जनता को कि जिस तरह मैंने पीछे आंदोलनों के द्वारा उनको हक और अधिकार दिलाया है, आगे भी उनके हर उम्मीद पर खरा उतरूँगा, क्योंकि तब भी मेरे पास कोई सत्ता नहीं थी और वो तो बड़े लोग हैं, वो कहते हैं हमारा प्रधान बनेगा। एक प्रत्याशी जयपुर रहते हैं जी। तो प्रधान बनेगा तो वो क्या करेगा गांव के लिए जी। और वो पहले कहाँ गए थे जब इतनी मौतें हो गई, महामारी आ गई यहाँ गांव में, तो अपने एमएलए साहब को एक बार फोन नहीं कर सके कि ये हालात क्यों हैं,
डॉक्टर नहीं आए, टीमें नहीं आई, आंदोलन क्यों करना पड़ा? जी हमने उनको ये गांव के अंदर एक मीटिंग की थी सार्वजनिक रूप से भी, अपने सरपंच साहब थे और भी उम्मीदवार थे सारे, जो भी गणमान्य व्यक्ति होते हैं, भी सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए, यहाँ सारी सुविधाएं दी जाए। बोले हम संघर्ष करेंगे। जब हमने धरना दिया, पहले गांव का धरना देने की बात थी, आज वो ये कहते हैं कि ये राजनीतिक धरना था। जी तब उन्होंने यहाँ आके धरने में समर्थन नहीं दिया। हमने पूछा भाई आओ भी, अगर नहीं मानते हैं तो विरोध प्रदर्शन करो, लोकतंत्र की पहचान बताओ इनको। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने लोकतंत्र की पहचान नहीं बताई, बोले हम तो राज के खिलाफ नहीं बैठ सकते, जी राज के पक्ष में रहे। राज के पक्ष में। अब एमपी साहब आएंगे, बीजेपी वालों को टिकट दिया उन्होंने, तो वो 2 महीने पहले दौरा करके गए थे यहाँ पे, उनका एक स्टेटमेंट बता दो। उन्होंने संवेदना व्यक्त नहीं की। दोनों ने, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों सरकारें रही है, 4 साल से प्लांट बंद है यहाँ पे, और एमपी साहब और एमएलए साहब अभी तक उनके पीछे मीडिया के द्वारा भी अगर संवेदना व्यक्त करते थे ना तो भी बहुत बड़ी बात थी। अभी वो वोटों को लेने आते हैं, और जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो तो खुद हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं, अभी वो चिकित्सा व्यवस्था सुधार की बात करते हैं। जी जी इतनी बड़ी दलाली व्यवस्था है यहाँ पे। एक आदमी ये कहते हैं इन दोनों राजनीतिक दलों का कि सरकारी ठेकों में हाथ नहीं है, तो मैं उनको समर्थन दे सकता हूँ। मेरा चैलेंज है आपके मीडिया के द्वारा। जी 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 और मैं ये चीज़ की गारंटी लेता हूँ, जितना भी सरकार द्वारा हिस्सा तय किया गया, जो सुख सुविधाएं दी गई है, वो मैं उनको पंचायत समिति द्वारा हर व्यक्ति का 100 गांव की पंचायत में लेके आऊँगा। जी जी। ये दर्शक जो भी सुनेंगे, आप वीडियो सेव रख सकते हैं, कल को ऐसा ना हो कि आप उन नेताओं की श्रेणी में आ जाए। ऐसा है, पहले मैं कोई नेता नहीं हूँ, दूसरा मेरा पारिवारिक राजनीतिक कोई आज तक बैकग्राउंड नहीं है। अगर जनता आपको मौका देती है तो कल का चेंज होने वाली बात ना हो, मेरे कहने का मतलब। नहीं, ये बात तो तब तय करती है कि अगर पहले मैंने क्यों किया जी और आगे मैं बदलाव क्यों चाहूँगा। क्योंकि बीजेपी के तो यहाँ 20 दिन तक टिकट लेने वाला नहीं था। अगर बड़ा राजनीतिक दल देखता तो मैं उसकी टिकट लेता। जी अगर मेरे को राजनीतिक बदलाव नहीं करना होता और हक और अधिकार के लिए नहीं करना होता। जी मेरा ऐसा मतलब विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, अपने विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक और अधिकार की लड़ाई, लोगों को लोकतंत्र की असली परिभाषा बताने की ही लड़ाई है ये। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। धन्यवाद निर्मल जी, आपका भी धन्यवाद आपका भी। और आपके माध्यम से तमाम श्रोताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी इस तरीके के जुझारू कार्यकर्ता लड़ रहे हैं हमारी पार्टी से, आप उन सबको मत और समर्थन दे करके विजय बनाएं। और निश्चित रूप से एक राजनीतिक बदलाव इस इलाके में आप देखेंगे, यही मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। और जिन मुद्दों पे आपके जन संघर्ष हमने हमारे साथियों से मिलकर के किए हैं, आने वाले समय में आवश्यकता है और मजबूती से लड़ने की, और मजबूती से हम लड़ेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। जी धन्यवाद। तो कहने का मतलब यही है कि सावा के अंतर्गत जो डेंगू से जो लोग मारे गए थे, एक विशेष मुद्दा रहा है। अगर पानी की बात करूं, पेयजल योजना की बात करूं, तो निर्मल जी ने बताया कि एशिया की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा वाटर टैंक है जो राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था। बहरहाल वो स्थिति आज जो की त्यों नहीं है, काफ़ी कुछ गड़बड़ा गया है। ऐसे में राजनीतिक व्यवस्था को बदलना बहुत जरूरी है। खैर, जनता जनार्दन है, जनता क्या दे देने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। समीकरण क्या तय होगा, हम पल पल की अपडेट आपको विशेष दूर से तारानगर विधानसभा की देते रहेंगे। धन्यवाद।